जय हिंद स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, ICAR टेक्नीशियन का जो री एग्ज़ाम है 7 जुलाई से शुरू हो चुका था और आज 10 जुलाई है। और आज 10 जुलाई का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों का जो पेपर है वो ख़त्म हो चुका है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 10 जुलाई के तीनों शिफ्ट यानी कि ऑल शिफ्ट का एनालिसिस। देखो, वैसे तो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस भी हमने अलग से किया हुआ है और सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो भी हमने अलग से किया हुआ है। आप चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये एनालिसिस मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस भी साथ में हो जाएगा और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च हुई। बहुत आसान प्रश्न था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। देखो, पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो GK GS है वो आपके MTS और CRPF से कहीं ज़्यादा कठिन आ रही है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हल्के हैं, आसान हैं, बाकी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन टाइप के प्रश्न हैं। MTS से, फेज 11 से और CRPF से तो कहीं ज़्यादा वो प्रश्न कठिन है। प्रश्न ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च हुई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। रामकृष्ण आयोग की स्थापना कब हुई। अब देखो, एक तो होता है रामकृष्ण मिशन, ये है रामकृष्ण आयोग, तो इसकी स्थापना हुई 1948 में। अगला है पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान में कब जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान में जोड़ा गया था। मोती का पर्यायवाची शब्द, ये प्रश्न आपके हिंदी का है। तो मोती के पर्यायवाची शब्द होते हैं मुक्ता, स्वाति, सुत, सिपी, पर्ल, शशि प्रभा, मुक्तिज या फिर मोक्तेक। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मोती के। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र और गोवा की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फुगड़ी नृत्य। अगर आपके ऑप्शन में फुगड़ी नृत्य था, आपने उस पर टिक किया तो आपका जवाब एकदम सही है। महाराष्ट्र और गोवा की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? फुगड़ी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया। तो 1937 में बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया। अधिनियम कौन सा था? 1935 का। 1971 से 1981 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितनी ही थी। तो 1971 से 1981 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 2.2%। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। बोला था ना मैंने, एक तो होता है रामकृष्ण जो आयोग था वो, और एक है रामकृष्ण मिशन। तो स्थापना हुई थी रामकृष्ण मिशन की 1897 में। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी 1897 में। अगला प्रश्न, विटामिन C किस में पाया जाता है। तो विटामिन C पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनके ऑप्शन में टमाटर था, तो बिल्कुल टमाटर इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि टमाटर भी जो है आपके खट्टे पदार्थों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जैसे कि नारंगी हो गई, नींबू हो गई, सब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन C। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फ्री राशन योजना कब तक है। तो प्रधानमंत्री फ्री राशन योजना कब तक है? दिसंबर 2023 तक। अलमारी किस भाषा का शब्द है। अलमारी है आपके पुर्तगाली भाषा का। देखो, वैसे तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर इस वीडियो में लिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो उसको आप कमेंट कर दें, आपको उसका जवाब एकदम सटीक तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, हम आपके किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं करते हैं, हर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में दिया जाता है। तो अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और ये वही सत्याग्रह था जिसमें जो वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है,
2005 में किस देश ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया? ठीक है, यानी कि पहली बार दिया था ये अधिकार। कौन सा देश था वो? ओमान देश। अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, जिसने जीके पढ़ी है उसको आता होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? नागालैंड का। अगला प्रश्न है, सीनियर हॉकी राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन है? सीनियर हॉकी राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन है? सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो मलयालम जो भाषा है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया? 2013 में। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है कितनी? 6 हैं। देखो भाषाएं हैं 6 और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। तो शास्त्रीय भाषा 6 हैं, शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। अगला प्रश्न है, एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्थापना हुई थी 2005 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। रामनवमी कब होती है? तो रामनवमी को कब मनाया जाता है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। जैन धर्म में कितने पंथ होते हैं? तो जैन धर्म में 2 पंथ होते हैं, एक तो दिगंबर, एक श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, श्वेतांबर जो कपड़े पहनते हैं। तो जैन धर्म में कितने पंथ होते हैं? 2 पंथ होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। अगला प्रश्न है, रोड सेफ्टी में 4E का क्या मतलब है? तो 4E का मतलब होता है इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी। अब देखो, जब हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था तो जहाँ तक मुझे याद है इस प्रश्न का आंसर गलत हो गया था, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं कंफ्यूज कर देते हैं। कोई तो बताता है कि क्या पूछा था, कोई बोलता है ये नहीं पूछा था। इस तरीके से प्रश्न में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और फिर जल्दीबाजी में प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है। तो अगर गलत हुआ है तो आप इसको याद रख लीजिए। 4E में क्या क्या होता है? एक E का मतलब होगा इंजीनियरिंग, दूसरे E का मतलब एजुकेशन, तीसरे E का मतलब इन्फोर्समेंट और चौथे E का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। 1919 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो 1919 के एक्ट को जाना जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। जबकि जो 1773, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, वो है 1773 का। 1919 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। गौतम बुद्ध का जन्म किस महीने में हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ बैसाख महीने में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? बैसाख महीने में। अगला प्रश्न है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया 1959 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फूले ने सन 1873 में। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने 1873 में। प्रश्न है, साक्षरता में चौथे स्थान पर किस राज्य का है? साक्षरता के मामले में चौथा स्थान किस राज्य का है? तो देखो, अगर हम लक्षद्वीप को ऐड करते हैं तब तो इसका आंसर होगा गोवा। चौथे स्थान पर तब कौन आएगा? गोवा। और अगर लक्षद्वीप को ऐड नहीं करते हैं तब हमारा चौथे स्थान पर कौन आएगा? त्रिपुरा। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर लक्षद्वीप को ऐड करेंगे तब चौथे नंबर पर गोवा आएगा। वैसे चौथे नंबर पर राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। फर्स्ट नंबर पर सबको पता है कौन सा राज्य है? केरल। साक्षरता के मामले में फर्स्ट नंबर केरल का है, चौथा स्थान किसका है? त्रिपुरा का। अगला प्रश्न है, केसरी पत्रिका के कारण किसको जेल हुई थी? तो केसरी पत्रिका के कारण बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। हज के यात्री कहाँ जाते हैं? हज के यात्री कहाँ पर जाते हैं? मक्का मदीना में। वाटर क्वालिटी को किससे मापा जाता है? अब ऑप्शन थे, जैसे कि आपके ऑप्शन बता रहे थे, आपके कलर था, पीएच वैल्यू था, इसके टेस्ट था। तो वाटर क्वालिटी को किससे मापा जाएगा? पीएच वैल्यू से मापा जाएगा।
अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम कब का है? तो भारत सरकार अधिनियम कब का है? 1935 का। असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, बंद कब हुआ? 1922 में। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? V बराबर में IR। तो जल दिवस 22 मार्च, युवा दिवस 22 जनवरी और ओम के नियम का सूत्र V बराबर में IR। अगला प्रश्न है तेलुगु और कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तो मलयालम मिला था कब? 2013 में। और तेलुगु और कन्नड़ को मिला था 2008 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तो महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बृहदेश्वर मंदिर पूछा था, बृहदेश्वर मंदिर पूछा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राज राजा चोल। ठीक है, अगर बृहदेश्वर मंदिर पूछा है तो राज राजा चोल उसका सही जवाब हो जाएगा। महाबलीपुरम का मंदिर पूछा है नरसिंहवर्मन प्रथम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना कितने फेजों में हुई थी? तो 2011 की जनगणना 2 फेजों में हुई थी। 1494 में फरगना का शासक कौन बना था? ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया। तो 1414 में फरगना का शासक कौन बना था? बाबर बना था। महिला IPL 2020 में ऑरेंज कैप किसको मिली? तो महिला IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसको मिली? मैग लेनिंग को। ठीक है, नाम याद रखना मैग लेनिंग को। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रश्न थे जो आपके आज के जो ICAR टेक्नीशियन का जो पेपर है उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों में पूछे गए थे। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और कोई प्रश्न रह गया हो तो उसको कमेंट कर दीजिए, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, आपको आंसर कमेंट में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।